हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल फैमिली, आप लोग कैसे हो? आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, हम अभी चेक कर लेने वाले हैं। मैं हूं पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। एकदम चकाचक रीडिंग देने वाली हूँ, यकीन मानो। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी, बहुत ही इंसाइसिव प्रिसाइज रीडिंग होगी। एंड तक देखना, आधी अधूरी रीडिंग मत देखना, ठीक है? कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। ओके, चलिए श्री राधा रानी श्री कृष्ण इन डेक्स को ब्लेस कर दें। अपनी कृपा दृष्टि मेरे इस टैरो डेक पे बरसा दीजिए, व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके लिए, जिनके लिए आप मरे जा रहे हो, रात दिन रीडिंग्स देख रहे हो, वेट करते हो कि बस पार्टनर के मन की मुझे भावनाएं पता चल जाएं। आखिर ये जो व्यक्ति है, जो कमबख्त इंसान है, ये कैसा महसूस कर रहा है आपके लिए, जिसके लिए हर आपने रास्ता नाप दिया, जिसके लिए हर एक मन्नत मांग ली, ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। और ये जो रीडिंग है ये जेंडर बेस्ड भी नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, चलो देखते हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो मैं ज़ोडिएक साइंस सेपरेटली नहीं बताऊंगी। वाओ, ओपनिंग कार्ड देख लो, लॉटरी वाला कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। वाओ, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है द सन। यार, दो एक साथ कार्ड आ रहे हैं आपके, इतने पॉजिटिव आज तो फीलिंग्स को लेके। ओ माय गॉड, हेड ट्रिक, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, इतने अच्छे कार्ड्स इन अ रो, समथिंग इज अप टू। उसके बाद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई, रिलेशनशिप रीडिंग है, 5 ऑफ वॉन्ड्स अपनी शक्ल ना दिखाए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है तभी तो दूरियां हैं, और दूरियां हैं तभी तो ये रीडिंग आज देख रहे हो। ये देखो, ये जो कार्ड है ये कुछ है ही नहीं, विल इग्नोर इट। ये पता नहीं कहाँ से आके बैठा है बीच में, इसको भी आज वीडियो में आना था। चलिए, पेज ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद मुझे मिल रहा है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं इनिशियल एनर्जीज को देखूं तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट तो है भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस भी हो रहा है। वो अलग इमोशनल चैनल में इस टाइम है, आप अलग इमोशनल एनर्जीज में इस वक्त हो। ओके, आपका पार्टनर जो है काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुआ है आजकल आपके लिए। आपको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए, क्या चाहता है। आप ये सवाल अपने आपसे, भगवान से, सबसे कई बार पूछ चुके हो कि यार आखिर ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है। इनफैक्ट आप इससे भी डायरेक्टली पूछ चुके हो कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्या चाहिए तुमको, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। क्योंकि आपका पार्टनर इतना अनसर्टेन है ना, इतना ट्रिपी हुआ है ना, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको। मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फर्दर क्लैरिफाई करना चाहूंगी। फ्लावरिंग, ये आप ये मान लो कि झूठ मूठ का गुस्सा है इस व्यक्ति का आपके लिए। प्रिटेंड कर रहे हैं इस गुस्से को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तो ये व्यक्ति आपके लिए गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकता। ये अपने एरोगेंस में, अपने ईगो के पीछे छुपा रहा है अपनी सच्ची भावनाओं को। अंदर ही अंदर तो मन में फ्लावर हो रहे हैं आपके लिए इमोशंस, आपसे दूरियां भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं इन चीजों को छुपा रहा है। ओके, कार्ड्स आपके लिए ये भी कह रहे हैं, आपके लिए, ये आपके लिए कार्ड मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की जरूरत लग रही है व्यूअर। हालांकि आप बहुत समझ चुके हो पहले से, ऐसी बात नहीं है कि आप पहले जैसे हो अनरीजनेबल, चेस करने वाले, बहुत जल्दी परेशान हो जाने वाले। एक बार पार्टनर से लड़ाई होगी, उसकी वजह से इतने कॉल, इतने मैसेजेस कर दोगे ना कि मतलब बहुत चक्कर जाएगा आपका पार्टनर, और चीजें बेटर होने की बजाय आपके डेस्परेशन से खराब हुई हैं कई बार। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलती की कॉल मैसेज करके, वो तो आपने अपनी प्यार मोहब्बत नहीं की, क्योंकि आप इससे जल्दी से बात करना चाहते थे। आप बड़े इम्पेशेंट रहे हो इस रिलेशनशिप में। उसी के साथ साथ अब ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है? ये कार्ड आपसे कह रहा है स्लो डाउन हो जाओ भाई, इतने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ। आप सोच भी बहुत रहे हो, गफलत में भी बहुत ज्यादा हो। बीच में आप ठीक थे, लेकिन अभी फिर से एनर्जीज लग रहा है इंटेंसिफाई हो रही है। फिर से जो है ना, इस पर्सन की याद बहुत ज्यादा आपको आ रही है, बहुत ज्यादा पुरानी बातें याद आ रही हैं। ये पर्सन कितना अच्छा था पहले आपके साथ, आप लोग कितना बढ़िया से रहते थे, ये आपको याद आ रहा है। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के कान भरे जा रहे हैं, कान भरे गए हैं आपके पार्टनर के। आपका पार्टनर खुद से इतनी सारी एक्ट नहीं कर रहा है। ये जो एक्ट वो कर रहा है, इतना जो आपके साथ ये गलत कर रहा है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी कर रहा हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति ने ही सब रायता फैलाया है। क्यों सुन रहा है आपका पार्टनर इसकी बात? क्यों इतना कान का कच्चा है?
क्यों इसके बहकावे में आ रहा है, क्यों आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, कोई आया फूट डाल के चला गया, कोई आया आपके बारे में नेगेटिव बात करी से सुन लिया, तो कहीं ना कहीं गलती तो आपके पार्टनर की भी है। लेकिन ये व्यक्ति भी कम शातिर नहीं है, हो सकता है इस पर्सन का इतना क्लोज हो, एक रिलेटिव हो, इनके कोई ब्लड रिलेटिव हो कि ये उसकी जो भी बात है ना उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये उस चीज को मना ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी बातों में ये पर्सन लगातार आता जा रहा है। पॉलिटिक्स भी हुई है, कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक्स, जहां पे आपके रिश्ते को टारगेट करके उसके प्रति नेगेटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कोई तीसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में एज अ कपल खुश रहें। मुझे यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। अभी भी आप दोनों एक कलेक्टिव एनर्जी को शेयर करते हो, यानी कि सबकॉन्शियसली अभी भी आपका एनर्जी सोर्स सेम है। भाई सोलमेट हो, एनर्जी सोर्स तो सेम होगा ही, आप दोनों का होगा ही होगा। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा रिबेलियस एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। व्हेन आई से रिबेलियस एनर्जीज आई मीन एरोगेंट, ईगोइस्टिक। आप ही से नहीं लड़ रहे हैं, आपसे उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, इसकी फ्रस्ट्रेशन उन्हें हो रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट से वो खुश नहीं है और इसलिए अपना गुस्सा पहले आप पे निकालते थे, अब आप तो उनके हाथ लग नहीं रहे हो, नो कांटेक्ट में हो और अगर या फिर नो ऑन एंड ऑफ में, तो आप तो बच के निकल जा रहे हो, आप ज्यादा बात ही नहीं कर रहे, मुंह नहीं लगा रहे इनको। लेकिन कोई और चपेट में आ रहा होगा, इनकी रिबेलियस दिखाई दे रहा है, गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं, लोग आसपास के लोग कह रहे हैं पागल हो गया क्या आदमी, या ये औरत पागल हो गई है क्या, इस तरह के कार्ड आ रहे हैं। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है उनमें से जो एक है वो है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होम कमिंग का कार्ड है, यानी कि आपका दिल, आपका ये रिश्ता, आपकी प्रेजेंस एक घोंसले की तरह है जो आपके पार्टनर को अब तक कंफर्ट देता आया है। ये कार्ड दिखाता है ये व्यक्ति कहीं भी चला जाए, लौट के इसने आपके पास ही आना है, उड़ के आपके पास ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंफर्ट, जो लेवल ऑफ अश्योरेंस, जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इस व्यक्ति को आपके पास मिलता है वो इसे ना कभी मिला है। ये भी एक विडंबना है और दुख की बात है कि कभी इसको इस तरह का कंफर्ट किसी ने दिया ही नहीं। समवेयर दिस पर्सन इज ट्रबल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए भी क्योंकि इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस लोगों का बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इस व्यक्ति के लिए ना पास्ट में कभी इतना कंफर्ट मिला है, ना प्रेजेंट में मिल रहा है, ना ही कभी फ्यूचर में मिलेगा, और ये व्यक्ति ये चीज रियलाइज इस वक्त कर रहा है। इसकी करंट एनर्जीज यही है। मुझे एक बड़ा धमाकेदार सरप्राइज आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ लग रहा है। धमाकेदार तब हो सकता है अगर आपका स्पेशल डे, आपका बर्थडे या फिर कुछ ऐसा स्पेशल डे है जहां पे आपको सरप्राइज कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल डे नहीं है ना, तो अब तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो उनका एक मैसेज भी आपके लिए एक धमाकेदार सरप्राइज है। इतनी खुशी तो ना कोई आपको अभी कुछ भी खरीद के देना है वैल्यूएबल से वैल्यूएबल, तब भी आपको नहीं मिलती। इस पर्सन का एक चंद शब्दों का मैसेज आपके लिए मूल्यवान बन जाता है। सो सोचो वो मैसेज आएगा तो कहीं ना कहीं हो गया ना बढ़िया वाला सरप्राइज, वो यहाँ पे दिखाई देता है। क्लेम कर लेना, आई क्लेम सरप्राइज मैसेज, सरप्राइज कॉल फ्रॉम माई हस्बैंड या फ्रॉम माई पार्टनर, जो भी रिश्ता आपका इनके साथ है। ठीक है, या फिर आप, क्योंकि ये रीडिंग तो आप अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर दोनों के लिए देख रहे हो सकते हो, राइट, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जरूर से इसको क्लेम करना। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहा है भाई। अभी तक तो कार्ड्स अच्छे थे, बुरे थे, जो भी थे मैंने आपको सब बताया है। देखते हैं और क्या है, क्या छुपा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग, यार अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रिप हुआ, खराब हुआ, बर्बाद हुआ। अब ये अंडरस्टैंडिंग ही आना जरूरी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टनर के अंदर एक समझ, एक उनका अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अब अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है, बातों को समझ भी रहे हैं, मे बी इस पॉलिटिक्स को समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आप गलत नहीं थे। आपकी एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी खास है, कितनी जरूरी है, ये भी आपका पार्टनर समझने की कोशिश कर रहा है। आपकी एग्जिस्टेंस इस पर्सन को समझ में आ रही है कि इसकी लाइफ में क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। कहीं ना कहीं पर्सन समझ रहा है कि आप इसकी लाइफ में ऐसी नहीं आए, आप इसकी लाइफ में किसी वजह से आए हो। ओके, आज वो व्यक्ति वो वजह को कंगालने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति अगर हाल फिलहाल में किसी को डेट कर रहा है, या फिर अगर ये व्यक्ति को किसी के पेरेंट्स ने सपोज कीजिए कोई प्रोफाइल्स दिखाएंगे फॉर अरेंज मैरिज, या ये पर्सन ने खुद किसी डेटिंग साइट पे या कहीं पे अप्रोच करने की कोशिश की है, तो जिस भी व्यक्ति से ये पर्सन मिलता है या बात करता है ना, ये उसको आपके साथ कंपेयर कर रहा है, यानी कि आपको ही उस व्यक्ति में ढूंढ रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप हो तो थर्ड पार्टी से आपका कंपैरिजन कर रहा है। मतलब थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है डेस्टिनी ने कि थर्ड पार्टी क्या चीज है और आप कितने ज्यादा अच्छे और वैल्यूएबल थे इसके लिए।
तो ये कंपैरिजन कर रहा है आप में किसी और व्यक्ति में, और कहीं ना कहीं ये आपको ऊपर पा रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको इंपॉर्टेंट पा रहा है, आपको ज्यादा मेच्योर समझ रहा है, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है, और इसके साथ आपके साथ इसकी लाइफ कितनी अच्छी थी जो अब इसकी उस व्यक्ति के साथ नहीं है, ऐसा भी ये व्यक्ति सोच रहा है, आपका पार्टनर सोच रहा है। मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड मिल रहा है। अगर आप लोग दूर रहते हो तो ये पर्सन आपसे मिलने की बात कर सकता है और बहुत सारा बड़ा लंबा सफर तय करके आपसे मिलने भी आ सकता है। ओके, ये ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप लोगों को मिलना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इसका मतलब आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। ओके, ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास लौट के बातचीत करने के लिए आता है तो पुरानी बातों को लेट गो करना, क्योंकि इस बार आप भी पकड़ के बैठे हो बहुत सारी बातें। अभी इस गलती आपकी भी नहीं है, हद हो गई थी तो इसलिए अब आप भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि लेट गो करना, एक मौका देना और उस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करना, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना, पिछली बातों को हाक मत करना। हो सकता है पिछली बातों को बोलो और फिर से लड़ाई आपकी हो जाए, ये चीजें अच्छी होते होते खराब हो जाए। तो गाइडेंस है दैट स्टे काम, टॉक टू दिस पर्सन, एड पॉजिटिविटी टू द रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना एंड पुरानी पास्ट की बातों को लेट गो भी करना। ये आज की रीडिंग थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेट नाइट। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।